गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका न्यू चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त ब्लड है ना। तो इसको मतलब कैसे हमें हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है, कितना हमारे शरीर में ब्लड होता है और किन किन कंपोनेंट से ब्लड बना होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक छोटी सी बच्ची है दिव्या, अनिल की छोटी बहन है। एक लड़का है अनिल, उसकी वो छोटी बहन है। यूँ तो शुरू से ही वो कमज़ोर थी, मतलब दुबली पतली सी, थोड़ा कमज़ोर सी थी, लेकिन उसे कुछ दिनों से थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, भूख भी पहले से कम लग रही थी। अस्पताल में उसे जब डॉक्टर ने देखा, जब वो दिखाने गई अपने आप को डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। फिर उन्होंने उसके लिए कुछ जांचें लिखी। आप लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं तो जांच वगैरह होती है ना ब्लड की, वैसे ही यह कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। दिव्या को एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया जहाँ पर ब्लड के सैंपल लिए जाते थे। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दिखाई दी। अनिल जो था उसका बड़ा भाई, उसे उन्हीं की उसकी जान पहचान की कोई डॉक्टर थी जो उसे वहीं पर मिल गई। उन्होंने कहा, पूछा कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ, तो उसने बताया कि दिव्या जो है मेरी बहन, उससे खून की कमी हो गई है। इतना सुनते ही डॉक्टर ने बताया कि उंगली से रक्त की कुछ बूंदें, इतना सुनते ही डॉक्टर ने क्या किया कि दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड में डालते हैं ना, जिसमें ब्लड चेक करते हैं, पतली सी एक स्लाइड होती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। फिर उसने कहा, मतलब जब कोई जांच होती है तो तुरंत रिपोर्ट नहीं मिलती, थोड़ी देर रुकना पड़ता है उसके लिए। तो उन्होंने अनिल से कहा कि कल आके रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल जब अनिल आया तो उसने डॉक्टर के कमरे के भीतर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड पर ब्लड की जांच कर रही थी। जो डॉक्टर थी वो माइक्रोस्कोप जो होता है जिससे ब्लड की जांच करते हैं, मतलब देखते हैं उसमें क्या क्या है, तो देख रही थी। दीदी ने, जो डॉक्टर दीदी थी, उन्होंने इशारे से कहा कि पास रखी कुर्सी पर बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है ना। उसने डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एनीमिया क्या है। बोला, दीदी कुछ सवाल पूछूं? उसने कहा, पूछो। डॉक्टर ने, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि एनीमिया आखिर है क्या। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, यह जानने के लिए कि तुम एनीमिया क्या है, तुम्हें पहले ब्लड के बारे में जानना होगा। डॉक्टर ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में जो ब्लड है वो लाल रंग का द्रव्य है, तरल पदार्थ है। जो ब्लड है, जब हम नॉर्मल देखेंगे, ब्लड सबने देखा है, सबके शरीर में होता है, तो जो खून होता है वो कैसा, किस कलर का होता है? लाल रंग का, है ना। किंतु सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं उसको तो कैसे होता है? भानुमती के पिटारे की तरह। मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पिटारा जैसे कोई खुल जाता है, उसमें कई सारी चीज़ें हों, वैसे ही ब्लड में भी बहुत, उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कई सारे उसके तत्व होते हैं अलग अलग। मोटे तौर पर इसके कई भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो ब्लड होता है, इसका एक सबसे तरल पदार्थ जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। मतलब कुछ जो लाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आरबीसी। जो लाल कण होते हैं उन्हें आरबीसी कहते हैं। जो सफ़ेद होते हैं उन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और जो रंगहीन होते हैं, मतलब बिना रंग के, उन्हें हिंदी में तो बिम्बाणु और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ये कण प्लाज्मा में, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें ये जो कण होते हैं तीनों, वो तैरते रहते हैं।
दूसरा फिर देखते हैं, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें हर कण अलग अलग दिखेगा, तो उसमें फोकस किया। देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कणिकाएं। जो आरबीसी होती है उसे कहते हैं लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कार्पशल्स। और दूसरा है WBC, इसे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। फिर स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। जब उस बच्चे ने स्लाइड देखी तो उसे बहुत हैरानी हुई। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, मतलब ब्लड के एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। मतलब गोल गोल से जो कण थे वो बालूशाही के आकार के दिख रहे थे। लाल जो कण थे बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ से चपटे दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों में होती है। एक बूंद में जो आरबीसी होते हैं वो लाखों में होते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं वो लाखों की संख्या में होती हैं। यदि 1 मिलीलीटर ब्लड लें तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण पाएंगे। यदि हमारे पास 1 ml ब्लड है तो आरबीसी की संख्या 40 से 55 लाख तक होगी। यदि हम फिर इस कारण ही हमें रक्त कारण जो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ही हमें रक्त का कलर किस तरह का दिखाई देता है? लाल रंग का। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। ये जो कण हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज जो हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी ही करती हैं। ये ब्लड ही करता है, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं ही करती हैं। इनका जो जीवन काल होता है 4 महीने का होता है। 4 महीने 4 मंथ तक ही ये रहती हैं, इसके बाद ये नष्ट होने लगती हैं, है ना, धीरे धीरे। ये जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं ये 4 मंथ तक होती हैं, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होती। आज कुछ कल कुछ परसों, मतलब धीरे धीरे करके एक करके तब तक उसकी जगह पे दूसरी आरबीसी बन जाती है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर वो मुस्कुरा दी डॉक्टर। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, शरीर में नए कण भी बनते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान, जो कण जैसे कुछ कण नष्ट हुए, जब कुछ कण नष्ट होते हैं तो उसकी जगह पे नए कण बन जाते हैं ना, नई आरबीसी बन जाती है उसकी जगह पे, पुराने आरबीसी की जगह पे। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बोन मैरो जो हमारी होती है यहाँ पर, तो बोन्स के बीच का भाग जो होता है बोन मैरो, ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ रक्त कणों के निर्माण का कार्य यहाँ होता है। बोन मैरो में ही हमारे जो मज्जा होता है वहीं पर हमारे आरबीसीज बनते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, इसके लिए किसकी जरूरत होती है? आरबीसी को बनने के लिए प्रोटीन की और किसकी? आयरन की। प्रोटीन की, आयरन की और विटामिन की। ये कच्चा माल होता है जिससे ये आरबीसीज बनती हैं। विटामिन, प्रोटीन और आयरन, इन्हीं से ही आरबीसी बनाई जाती है। कहाँ पर? बोन मैरो में, या अस्थि मज्जा जिसको आप लोग कहते हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस, ये सब अगर खाते हो तो ये आरबीसीज जल्दी जल्दी बन जाएंगी। यदि कोई उचित आहार ग्रहण नहीं करता, बैलेंस डाइट आप नहीं लेते हैं, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलेगा। यदि हम सही भोजन नहीं करते हैं, हमारे भोजन में बैलेंस डाइट नहीं है, तो क्या होगा? ये जो कारखाने हैं, जो जहाँ पर आरबीसीज बनती हैं,
उन्हें जो मटेरियल है, कच्चा माल जिसको कहते हैं, प्रोटीन, आयरन और विटामिन, ये नहीं मिलेगा, जिससे वो कण हमारे नहीं बन पाएंगे। इसकी कमी को ही एनीमिया कहते हैं। जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो इसको ही एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने से ही एनीमिया से हम बचे रह सकते हैं? तो अनिल ने पूछा, तो उस डॉक्टर ने कहा कि हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार है। वैसे कई सारे ऐसे कारण हैं जिनसे एनीमिया होता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये भी कारण है एनीमिया का कि कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल से, दूषित खाद्य पदार्थ से होते हैं। हम पूरी सफाई से इन खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते, माने स्किन से, हमारी त्वचा से हमारे शरीर में जो लार्वा होते हैं वो घुस जाते हैं। कुछ खास किस्म के कीड़े होते हैं जिनके जो लार्वा होते हैं हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, और ये जब प्रवेश करते हैं तो आंतों में अपना जो इंटेस्टाइन हमारी होती है उसमें अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का उपाय है कि जब हम शौच के लिए जाते हैं तो शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, है ना। तो डॉक्टर अनिल कहता है कि आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण, और फिर उससे कहता है, उसको मतलब कुछ सोच के बोलता है कि आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण या WBCs और प्लेटलेट्स भी होते हैं, उनका क्या काम होता है? तो उस दीदी ने कहा, डॉक्टर ने कहा, सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जो वाइट ब्लड कार्पशल्स होते हैं, WBCs जो होती हैं, वो हमारी रक्षा करती हैं। किससे रक्षा करती हैं? जब हमारे शरीर पर वायरस या बैक्टीरियाज हमला करते हैं तो ये उन्हें हमारे शरीर में अपना घर बनाने नहीं देती। रोगाणुओं को, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उन्हें हमें अपने शरीर में घर करने नहीं देती। या ये संक्षेप में कहें कि ये बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। और बिम्बाणुओं का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉट होता है, रक्त का थक्का बनना जिसको कहते हैं आप, है ना। बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया से में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिकों, मतलब जो ये जिससे विटामिन के जो होता है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन के, आप कहीं आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के जो होती है वही हमारी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो रक्त जमाव क्रिया में जो प्लेटलेट्स होते हैं, चोट जब हमें लगती है तो ये रक्त को जमने में, थक्का बनाने में मदद करते हैं, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब किसी को कहीं से गहरा घाव लगता है या चोट लगती है तो हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ऐसे से निपटने के लिए उसे कुछ टाँके लगाने पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कुछ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। जब हमें चोट लगती है तो उस जगह पे साफ कपड़ा बांध देंगे जब हम, तो क्या होगा कि उस जगह को जब बांध देंगे तो दबाव पड़ने से रक्त का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब डॉक्टर ने अनिल को बताया। ऐसी आपात स्थिति के फिर बताया, उन्होंने पूछा अनिल ने कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, ब्लड ग्रुप सबको पता है कि अलग अलग होते हैं। तो कुछ विशेष गुणों के आधार पर ब्लड को 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? ब्लड को 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 वर्गों में। कौन कौन से होते हैं? ओ होता है, ए बी होता है, ए होता है और बी होता है। ये 4 टाइप्स होते हैं ब्लड के। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच होती है। अगर किसी को ब्लड चाहिए होता है तो उसके ब्लड ग्रुप की चेकिंग होती है। ब्लड ग्रुप जब चेक हो जाता है तो उसे किसी और का ब्लड ग्रुप, उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है।
ये सभी को अपना रक्त दे सकते हैं, और जो AB होते हैं ये ग्राह्य होते हैं, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जब कभी ऐसा होता है कि वो ब्लड हमें नहीं मिल पाता, तो इसी स्थिति से बचने के लिए हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, और ब्लड बैंक में ही तरह तरह के ब्लड होते हैं जिसे हमें ज़रूरत पड़ने पर वो ब्लड मिल जाता है। फिर अनिल ने पूछा क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ही ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, उससे कम उम्र के बच्चे ब्लड नहीं दे सकते। एक समय में उनसे लगभग 3000 ml रक्त ही लिया जाता है। एक समय जब मतलब एक टाइम पर हम 3000 ml ब्लड ही दे सकते हैं, सॉरी 300। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। हम ऐसा समझते हैं, सबका ऐसा मानना होता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ दिनों में ही बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर उससे हम 300 ml रक्त दे देंगे, 300 ml रक्त दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। इसमें भी यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिल जाए तो उसका जीवन उसके लिए जीवन दान के समान है ना। आपका चैप्टर यही खत्म होता है। इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर हम फिर करा देंगे।